न्यूज़पेपर के इस एनालिसिस एपिसोड में मैं आपको स्वागत करता हूं। आप लोगों का स्वागत है। इसमें ऑल हिंदी पेपर के न्यूज़ को यहाँ एनालिसिस किया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। पहला इसमें देखना है कि इतिहास, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक से संबंधित अथवा इकोनॉमी से संबंधित कौन कौन है इसके अनुसार, अथवा कोई करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है देखना है। यहाँ लिखा हुआ है यात्रा वाला तो नहीं करना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली आर्थिकी बना भारत। ऐसा इकोनॉमिक यानी कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी भारत तेज़ी से गति करने वाला इकोनॉमी बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत यानी कि अपग्रेड कर रहा है वैश्विक चुनौती, वैश्विक चैलेंजेस होने के बाद भी। जैसे उधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान इराक में लड़ाई, ईरान इजराइल में लड़ाई, यूक्रेन और रूस में लड़ाई के बावजूद भी भारत तेज़ी से इकोनॉमी को ग्रोथ करने वाला देश बन गया है। उसके बाद देखना है जनसांख्यिकी संपादकीय के रूप में जनसांख्यिकी डेमोग्राफिकल चेंज की चुनौती क्या है। इसमें माओवादी व्यवस्था के आर्टिकल 370 हटाने और माओवाद खत्म करने में जो प्रतिबद्धता दिखाई दिया वह घुसपैठ से निपटने में भी दिखाई नहीं होगी। इसके विषय में इसमें बात किया गया। सस्ती साबित होती जाती लोगों की जान, इसके ये है। गवर्नेंस के विफलता के बारे में बताया गया है। भारत के साथ मिलकर Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान के रूस तैयार कर रहा है, इसके विषय में बताया गया है। यानी कि कौन, भारत के सहयोग से। Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान किसके सहयोग से? भारत और रूस के सहयोग से। ये है याद करने योग्य। इसमें क्या क्या बखूबी है जो देखना है कि यह विमान विशेष सामग्रियों और एरोडायनामिक डिज़ाइन से बनाया गया है जो रडार के सोख लेता है। इससे यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता है। यह विमान किसी के कोण पर बहुत तेज़ी से दिशा में बदलने में सक्षम है और यह डॉग फाइट, हवा में आमने सामने की लड़ाई में अपराजय बनाता है। सतह हवा में शुद्ध, ज़मीन पर सटीक हमले और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करने जैसे कई काम कर सकता है। फिर इसमें है भारत चीन के नाजुक संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करेगा रूस, इसके विषय में भी बताया गया है। फिर एक है न्यूज, यहाँ वित्त मंत्रालय की प्रेस में छापा जाता सकता है नीट यूजी का प्रश्न पत्र, प्रेस में छापा जा सकता है। यानी कि नीट यूजी जो है उसका प्रश्न पत्र छपेगा वित्त मंत्रालय के प्रेस में। यानी कि अदर कोई प्राइवेट कंपनी अथवा एजेंसी को प्रश्न पत्र छापने की जिम्मेदारी नहीं दिया जा सकता। इसके विषय में इम्पोर्टेंट खबर है। फिर अगला, दिल्ली में अवैध निर्माण को रोकने की विफल ले जाएंगे जेल, इसके विषय में उतना नहीं है। एंथ्रोपिक की चेतावनी, रक्त बीज बनने की ओर बढ़ रहा है AI। यानी कि AI की चुनौतियों के विषय में, तकनीक तो अवसर देती है लेकिन चुनौती के साथ, इसके विषय में बात किया जा रहा है। उसके मिसयूज के विषय में बात किया जा रहा है। मौत के बाद टूटी, मिसयूज, उसका कैसे रियल यूज कैसे करना है, ट्रू यूज कैसे करना है, सही दिशा रियल यूज कैसे करना है, इसके विषय में बात किया जा रहा है। मौत के बाद टूटी MCD की नींद, वैध, ये इसके विषय में। गवर्निंग की विफलता के बारे में बात किया जा रहा है। हाइड्रोजन शीघ्र चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। अब ये मतलब कि एक न्यूज़ में आया। हाइड्रोजन ट्रेन क्या होता है? हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेल को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम। तिलक ब्रिज से सकूरबस्ती रेलखंड का भी निरीक्षण के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर रेल मंत्री ने, ये पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में कि ये कब लागू हुआ था हाइड्रोजन ट्रेन। भारतीय विश्व को पर्यावरण मुक्त बनाने के लिए पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा क्या किया गया,
हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की क्रांति को कदम बढ़ाने के लिए कहा गया। ट्रेन प्रदूषण मुक्त होगी। रेलवे ने इस परियोजना को स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन घटाने की रणनीति के रूप में तैयार किया है 5 जून को। ये प्रोटोकॉल रेगुलर ऑडिट की व्यवस्था की गई है। फिर इसमें और विशेष तो कुछ जानकारी नहीं। हाँ, भारत में इलेक्ट्रॉनिक लॉक को लेकर बनाई जाएगी नीति, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक, खिड़की और इलेक्ट्रॉनिक लॉक से अधिक नुकसान हुआ है, इस कारण इसकी समीक्षा की जा रही है ना। कि जैसे अग्निकांड हो जाता है तो उसमें लोगों को इलेक्ट्रॉनिक लॉक से निकलने में बहुत परेशानी होता है, जिसकी वजह से वो जान गंवाना पड़ता है। अगला एडिटोरियल है, अगला न्यूज है जो अराजकता के विषय में बात किया जा रहा है, उतना कि बदलाव। हाँ, बंगाल, बिहार और त्रिपुरा में किसी कीमत नहीं होने देंगे जनसांख्यिकी बदलाव, ये इसके विषय में बात किया। भारत अमेरिका के बीच समझौते पर हुई सकारात्मक वार्ता, ये भी बहुत अच्छा न्यूज है। फिर यहाँ विदेशी निवेशक, फिर यहाँ अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए किया जा रहा है। फिर एक मार्शल असुतोषिस भारत ब्रिटेन एटीएफ की आकांक्षाएं साकार करने के लिए एडीआर व्यवस्था और मजबूत करने की ज़रूरत, इसके विषय में बात किया जा रहा है। अभी एक और है यहाँ किया जा रहा है ग्रेट निकोबार परियोजना के विषय में। ग्रेट निकोबार क्या है, वहाँ ग्रेट निकोबार परियोजना क्या है, उसका ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल लोकेशन क्या है, ये बहुत न्यूज़ में खबर में रहता है। एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना हो जाती है। हाँ, यहाँ पे अब एक खबर आया है। टीला 7 से 3 महिला और 1 पुरुष के कंकाल को सुरक्षित में जुटी एक्सपर्ट। पीओटी जूट और लोहे के फ्रेम की सहायता से सुरक्षित निकाले जा रहे कंकाल, यानी कि हड़प्पा राखीगढ़ी, हरियाणा के राखीगढ़ी की मिट्टी में दफन हड़प्पा कालीन इतिहास अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में सामने आया है। टीला 7 पर खुदाई के दौरान मिले 7 कंकालों में से 3 महिला और 1 पुरुष हैं। ये पूछा जा सकता है कि कितने राखीगढ़ी से जो मिले हैं ऐतिहासिक प्रमाण, उसमें हड़प्पा कालीन किस काल से संबंधित है, हड़प्पा कालीन कंकाल, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे खुदाई में पाया है। यहाँ है जो नौली राष्ट्र बनी थी की पहचान। उसके बाद राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में। हाँ, रामसर साइट के विषय में यहाँ दिया हुआ है कि बलिया का सुरहा ताल बना देश का 100वां रामसर साइट। बलिया उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण पशु विहार सुरहा ताल अब वैश्विक मानचित्र पर चमकने लगा। प्रवासी पक्षी की चहचहाट और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात सुरहा ताल को देश के 100वें रामसर स्थल साइट में शामिल कर लिया गया। रामसर सूची में रामसर साइटों के मामले में शतक मारा है सुरहा ताल। रामसर स्थल में सुरहा ताल आर्द्र भूमियों के संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिभा का प्रतीक है। रामसर साइट में शामिल होने वाले प्रदेश का 13वां वेटलैंड, योगी ने जताई खुशी।
पर्यावरण संधि रामसर कन्वेंशन के तहत किया गया था। सुरहा ताल, बलिया का सुरहा इधर है। काशी में स्थापित होगी देश का सबसे ऊंचा शिवलिंग। ये धर्म व्यवस्था से संबंधित बात है। सड़क किनारे कचरा फेंकते छात्र का वीडियो प्रसारित पर दी जान। ऐसा तो वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए। राज्य मानवाधिकार आयोग में रिक्त पद भरने दी अर्जी पर सुनवाई से इनकार। आयोग में रिक्त पद भरने संबंधी अर्जी पर सुनवाई से इनकार। फिर आगे है बुंदेलखंड के विषय में भी, उनकी कर्नाटक में शपथ। राजधानी में सुरक्षा को की अनदेखी। यह हो गया जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौती, डेमोग्राफिकल वायलेंस, उसकी हानि और लाभ। राजधानी में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, सस्ती साबित की जाती लोगों की जान। दलहन और खाद्य तेलों के उत्पादन पर जोर। राजधानी में सुरक्षा मानकों की अनदेखी। दिल्ली की पहचान विकास, सुरक्षा और सुशासन की होगी। सुरक्षा और सुशासन से होनी चाहिए, न कि बार बार होने वाले अग्निकांडों से। दलहन और खाद्य तेल के विषय में बताया जा रहा है। यहाँ पे तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद महंगाई इतना % बढ़ा। आरबीआई ने रेपो रेट स्थिर रखा और महंगाई के अनुमान को बढ़ावा दिया। 4.7% किया है। निवेश लाने पर आरबीआई का जोर। देश में सबसे बड़ा लॉन्च हुआ E85 फ्यूल, जो कि पेट्रोल से 20 रुपये सस्ते मिलेंगे। 2060 तक जीडीपी हिस्सेदारी में चीन को पीछे छोड़ेगा भारत। उसके बाद ट्रंप ब्रेक्जिट नीति कोर्ट, ब्रेक्जिट नीति निरस्त। संकट की घड़ी में भारत। अब आया है आर्टिकल संविधान की 21 के विषय में, कि मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता गरिमा का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 में आता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ के ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली मानवीय गरिमा का अधिकार केवल जीवित रहने पर सीमित नहीं किया है, बल्कि मृत्यु के पश्चात भी बना रहता है। प्रत्येक मृत व्यक्ति को उसके दाह संस्कार के दौरान समुचित सम्मान और गरिमा प्रदान की जाती है। अगला है न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अभिषेक कुमार चौधरी की अवकाशकालीन पीठ ने इसी के साथ कैंट क्षेत्र स्थित पिपरा घाट शमशान भूमि की चारदीवारी और अन्य जर्जर ढांचों की तत्काल मरम्मत का आदेश दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता की शिव गुप्ता ने जनहित याचिका दायर कर पीठ की समक्ष पिपरा घाट शमशान भूमि की दयनीय स्थिति की तस्वीरें और साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। याचिका में कहा था कि लखनऊ के प्रमुख शवदाह गृहों में एक होने के बावजूद पिपरा घाट लंबे समय से उपेक्षा का शिकार है। शमशान घाट की चारदीवारी कई जगहों से ढह चुकी है, जिसके कारण रात के समय असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है और बंदर, कुत्ते, गाय जैसे बेसहारा पशु परिसर में प्रवेश कर गंदगी फैलाते हैं। कई बार अंतिम संस्कार के बाद शेष मानव अवशेष भी पशुओं द्वारा बिखेर दिए जाते हैं, जिससे मृतकों की गरिमा प्रभावित होती है। दाह संस्कार के लिए बने शेड जर्जर हो चुके हैं, जिससे बरसात के दिनों में अंतिम संस्कार रुक जाता है। शोक संतप्त परिजन के
बैठने के लिए उचित शेड या स्वच्छ पेयजल तक नहीं है। फिर इधर हाईकोर्ट ने कहा युवक 21 वर्ष से कम है विवाह को मान्यता नहीं, यानी कि 21 वर्ष से कम रहने पर विवाह को मान्यता नहीं दिया जा सकता है। अब एक और न्यूज़ है, 2024 में दुनिया भर में 5 वर्ष से छोटे 49 लाख बच्चों की मौत हुई थी। सबसे अधिक मृत्यु दर उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में पाई गई है। ये जीके में पूछा जा सकता है। जन्म के समय जटिलताएं और निमोनिया बच्चे की मौत के प्रमुख कारण माने जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ मृत्यु दर है? बाल मृत्यु दर उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में। और क्या किस कारण से? जटिलताएं और निमोनिया जैसे बीमारी से। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के रणनीति और साक्ष्य इनोस्केंटी कार्यालय के तहत ये सब जारी होता है। कैंसर रोगियों को कौन सी सबसे ज़्यादा सेल बढ़ता है? ट्यूमर सेल के कारण कैंसर होता है। रेडिएशन थेरेपी से अंडाशय कैंसर के दोबारा होने का खतरा होता है कम। रेडिएशन थेरेपी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कैंसर को कम करने की कौन सी विधि है? रेडिएशन थेरेपी। इस प्रकार से बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ था जो कि यहाँ देखा। और ऐसा तो न्यूज़ अभी पता नहीं चल रहा है इतना को कौन कौन न्यूज़ है। यहाँ याद रखना है Su-57 स्टेल्थ किसके सहयोग से बनाया गया है? भारत और रूस। फिर नीट का पेपर कौन छापेगा? वित्त मंत्रालय के प्रेस में छपेगा। फिर अगला है याद रखने वाला एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे वायुसेना के नए वाइस चीफ बनेंगे। ये याद रखना है कि भारत ब्रिटेन एटीए की आकांक्षाएं, ये याद रखना है। फिर याद रखना है ग्रेट निकोबार परियोजना क्या होता है? ये याद रखना है। फिर याद रखना है हाँ 100वां बलिया का सोरहा ताल बना 100वां रामसर साइट में शामिल हुआ। 100वां राष्ट्रीय जो कि यूपी में स्थित है, ये याद रखना है। फिर मानवाधिकार आयोग के विषय में याद रखना है। काशी में स्थापित होगा देश का ऊंचा शिवलिंग, ये याद रखना है। फिर याद रखना है आगे दलहन और खाद्य पदार्थ। भारत में तिलहन, दलहन और खाद्य पदार्थ की स्थिति को याद रखना है कि भारत में कौन कौन से खाद्य पदार्थ और तिलहन उगाए जाते हैं। भारत किसमें 1 नंबर पर है, कौन से खाद्य और तिलहन पर कितने नंबर पे है, याद रखना है। भारत में कौन कौन से दलहन तिलहन आयात किए जाते हैं और यहाँ से निर्यात किए जाते हैं, ये याद रखना है। फिर याद रखना है रेपो रेट क्या होता है?
रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वृद्धि दर क्या होता है याद रखना है, एफडीआई क्या होता है ना, याद रखना है। उसके बाद एफटीआई एफपीआई क्या होता है याद रखना है। ये इस न्यूज़ से एक ही चीज़ याद रखना है कि लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु कितने वर्ष न्यूनतम आयु है, तो ये याद रखना है 18 वर्ष लड़की के लिए, 21 वर्ष लड़का। मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता गरिमा का अधिकार। बेसहारा पशु परिसर में गंदगी फैलाते हैं, कई बार अंतिम संस्कार के बाद शेष भी पशुओं द्वारा बिखेर दिए जाते हैं। इसके विषय में बात किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति की गरिमापूर्ण अधिकार जो होता है आर्टिकल 21 के तहत होता है, वह मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता है। फिर यहाँ पे बच्चों के विषय में याद रखना है कि दुनिया भर में 2024 में 5 वर्ष से छोटे 49 लाख बच्चों की मौत हुई दुनिया भर में, जिसमें सबसे ज़्यादा कहाँ मौत हुए, उप सहारा अफ्रीका और पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया इस क्षेत्रों में। उसका क्या कारण है जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे मर जाते हैं, सबसे ज़्यादा निमोनिया। धन्यवाद। इस प्रकार से न्यूज़ को एनालिसिस किया जा सकता है ताकि इतना न्यूज़ तैयार हो जाए। अगले दिन मैं अगले न्यूज़ में एडिटोरियल सहित न्यूज़ को एनालिसिस करने का काम करूँगा। धन्यवाद।